हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री के एक टॉपिक पे बात करेंगे। स्टैंडर्ड वही क्लास 10th। तो हमारा टॉपिक होगा आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 10th बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये हमारे बेस को मजबूत करेगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मेरे को शॉर्टकट नहीं आता है। जस्ट मैं आपको पूरा लेंथ में समझाऊंगा ताकि आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्जेक्ट फ्यूचर में आएगा, जिस एडवांस तरीके से आप उसके बेस को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of complementary angles, complementary angles, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, उसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, ये मेरा एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ये 90 डिग्री हो गया, इसके बारे में तो कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है। और हमें ये यहाँ पे ये हमारा 45 डिग्री है और यहाँ भी हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले हम सीख रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। यानी कि जब कोई दो एंगल्स, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 90 डिग्री है, तो जिस भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए एंड एंगल सी का सम 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। राइटिंग पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत देना, आप टॉपिक की तरफ ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, हम इसको अपने सुविधा के लिए सिर्फ ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए भी, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सही तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो अगर माना इस, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको अलग कलर में कर लेता हूँ ताकि चीज़ें रिजॉल्व हो। मैं अगर यहाँ से लूँ इस एंगल को, तो इस एंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि मैंने लिखा है सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, और जो ये वर्टेक्स है इस पर मैंने लिखा है सी, इट मीन्स दैट इट इज़ एंगल सी। तो एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस ए, और वो कहाँ से लिख सकता हूँ, ये अभी जो मैंने बनाया था। इतना आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो अगर मैं 90 डिग्री माइनस ए लिखता हूँ इस एंगल को, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 90 डिग्री माइनस ए लिखता हूँ ये एंगल, इस एंगल के लिए जो साइड ए बी है हमारा, जो साइड ए बी है, यानी कि इस एंगल के सामने का ये साइड जो है ए बी, ये अपोजिट है। ओके,
तो इसका मतलब ये ए बी इस एंगल के लिए होगा क्या, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। और जो इसके एडजेसेंट है बी सी, जो बी सी है इसका साइड बी सी, ये होगा इसका बेस। और हाइपोटेनस में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, हाइपोटेनस वही रहेगा जो आपका है, यानी कि ए सी। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ ए सी। ओके, अब यहाँ से इतना, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका क्लियर है, इस 90 डिग्री माइनस ए के लिए आपके साइड्स क्लियर हैं। अब हम अपने फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इसको ये बनाएंगे कि अगर मैं साइन इस एंगल का मैं अगर साइन लूँ, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए करूँ, साइन 90 डिग्री इस साइन 90 डिग्री माइनस ए करूँ इस एंगल का, तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपन हाइपोटेनस, दैट इज ए सी। ओके, अगर मैं कॉस लिखूँ, कॉस 90 डिग्री, कॉस लूँ इस एंगल का, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो ये हमारा हो जाएगा बेस इज बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बी सी अपॉन ए सी, यानी कि ए सी इज हाइपोटेनस एंड बी सी इज बेस। तो कॉस हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो उसी फॉर्मूले को मैंने इस्तेमाल करके ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ साइन, सॉरी नॉट साइन, इट शुड बी टेन, इट शुड बी टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये इस एंगल के लिए लिख रहा हूँ, सी वाले के लिए भी, क्योंकि 90 डिग्री ए माइनस सी हमारा एंगल सी है, ठीक है। अब हम जानते हैं, पहले भी हमने इस टॉपिक को कवर किया है, अगर हमारे पास ये 3 हैं तो हम औरों का रेफरेंस निकाल सकते हैं। साइन का कोसेक, अगर मैं देखूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो इसकी वैल्यू होगी इसका अपोजिट ए सी बाई ए बी। अगर मैं कॉस का अपोजिट देखूं तो सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए सी बाई बी सी। अगर मैं इसका अपोजिट देखूं दैट इज कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये पूरा हो जाता है। अब लेकिन इसके अपोजिट जो हमने देखना है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें, ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ और अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखना, अब मैं इस एंगल के लिए देख रहा हूँ, एंगल ए के लिए, इस वाले एंगल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल का मैं लूँ साइन, इस एंगल का मैं ले लूँ साइन, तो देखो क्या इस पे आता है। तो मैं लिख रहा हूँ इसका साइन ए
इक्वल टू, इस ए के लिए अब अपोजिट साइड ये रहा, ये वाला यानी कि ये वाला बी सी, इस एंगल ए के लिए अपोजिट साइड है बी सी, यानी कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है। तो साइन ए का फॉर्मूला होगा हमारे पास परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए सी। ओके, और कॉस ए हमारे पास होगा बेस दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। टेन ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बी सी बाई ए बी। ओके, और इस तरह से इनका अपोजिट, थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे। इसका अपोजिट जैसे मैं कॉस सेक की बात करता हूँ, कॉस सेक ए सिमिलर जो अभी मैंने किया था, तो कॉसेक ए साइन का अपोजिट दैट इज ए सी अपॉन बी सी, और कॉस सेक का अपोजिट सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और टेन ए का अपोजिट कॉट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, अब आप देखेंगे, अब इस जो मैंने येलो कलर में लिखा है इनका कंपैरिजन मैं करता हूँ इस पूरे इनके साथ अभी मैंने जो बनाया। साइन ए इक्वल टू बी बाई सी, बी सी अपॉन ए सी है, तो आप देखेंगे बी सी अपॉन ए सी ये रहा, साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी रहा है यहाँ पर, लेकिन कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है। तो कहने का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू साइन, सॉरी नॉट साइन नाउ, कॉश 90 माइनस ए लिख सकता हूँ इसको। आपने इसको, इस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, वैल्यू दोनों की सेम है बी सी अपॉन ए सी, और कॉस ए बी बाई ए सी, इसको मैं देखो ए बी बाई ए सी ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ए, और टेन ए बी सी अपॉन ए बी ये रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो ये वाले तो ये मेरे फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ भी तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कॉसेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, तो यहाँ देखिए ए सी अपॉन बी सी कहाँ है, तो यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी ये है, ए सी अपॉन बी सी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी ये रहा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। ओके, कॉट ए 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कहाँ पर है, ए बी अपॉन बी सी 10 में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री माइनस ए। तो अब आप देखिए हमारा फॉर्मूला हमारा ये बने कि साइन ए जहाँ पर है उसको हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, कॉस ए जहाँ पर है हम उसको साइन 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, टेन ए जहाँ पर है हम उसको कॉट 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, कॉट ए जहाँ पर है उसको हम टेन 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, कोसेक ए जहाँ पर है उसको हम सेक 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, एंड सेक ए जहाँ पर हो हम उसको कोसेक 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों को याद भी कर सकते हैं, और एक हमारे पास एक रीजनिंग होगा कि होता कैसे है ये चीज़। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में
फिर से कुछ देखते हैं कि हम क्या और इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने आपको बोला था कि हम साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अगर हम माने कि ए हमारा क्या हो 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री है, तो उस जब हमारा ए हमारा 0 फैन एक ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब हमारा साइन ये होगा 0 डिग्री, ये होगा कॉस 90 माइनस 0 डिग्री। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 90 में से 0 गया 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 0, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री रख दूँ मैं इसको, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 0 के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है, उसी तरह औरों के लिए भी मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर कॉस 0 के लिए टेस्ट करूँ, इसको कॉस ए के लिए टेस्ट करूँ, कहने का मतलब है ए की जगह मैं 0 रखूँ तो कॉस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए का मतलब ये हो कि 90 में से ए यहाँ 0 है, तो 90 माइनस 0 90, तो ये होगा साइन 90। तो इस केस में इस दोनों की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 0 के लिए भी ये है, तो हम नोट आप इसको खुद और सारे फॉर्मूलों के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह का आपके पास ये वैल्यूज़ आते हैं। जैसे मैंने ये दो वैल्यूज़ चेक किए 0 डिग्री के लिए, ये दो मैंने चेक किए। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है, यहाँ तक पहुँचे हैं हम तो। लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो 8.3 से होगा। तो 8.3 से हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं को अप्लाई करेंगे और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग टाइप लेंगे हम, ताकि हमें ये, जैसे मैं टाइप 1 एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी का 8.3 है। ओके, 8.3 में मैं टाइप 1 लिखता हूँ, जो कि इजी टाइप है, टाइप 1, ये टाइप 1 है। हमारे पास इसमें एक पहला क्वेश्चन है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए है, अगर देखा जाए तो साइन, तो पहले बिगिनर्स वालों को थोड़ा बताना पड़ेगा, उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा। कॉस 72 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमें ये सोचना है कि अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया था साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये तो फॉर्मूला लगाया था हमने। तो क्या इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, तो इसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस नेचर के जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं वो इन क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, साइन 18 डिग्री। क्या इस साइन 18 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर मैं 90 में से 72 माइनस करूँ तो 18 होगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो क्यों ना मैं इसको लिखूँ, यहाँ पर इक्वल का निशान है, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ये मैंने इस 18 की जगह लिखा हुआ है, इस 18 की जगह मैंने ये पूरा ये कर दिया है अपनी सुविधा के लिए, ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, और ये इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। इसका भी रीजन है, अब आप देखिए इसका रीजन क्या है। तो अब मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन 90 माइनस 72, यानी कि इसका नेचर सिमिलर ऐसा नहीं है, साइन 90 माइनस ए, इस ए की जगह यहाँ पर 72 है, क्योंकि ए एक एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वो एंगल हमारे पास 72 डिग्री है। तो जब भी 90 माइनस ए होता है, हम उसको कॉस ए लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा था। तो क्यों ना मैं साइन 90 माइनस 72 को कॉस ए लिखूँ, बट कॉस ए की जगह हमारे पास क्या है, 72 डिग्री, तो मैं उसको 72 डिग्री लिख देता हूँ।
और नीचे हमारे पास cos 72 डिग्री तो है ही है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, पहला थोड़ा समझ लेना है। और अब मैं बनाता हूँ टाइप 2, थोड़ा सा इससे हल्का सा अलग सा। ये हमारा टाइप 2 हो गया। टाइप 1 था, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे हम। टाइप 2 में आपका उसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, यानी कि अभी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 चल रहा है का पहला पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन इसी नेचर के होंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, बट हमें थिंकिंग प्रोसेस को इसी वे से लेना है। 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, किसी एक को हम चेंज कर दें इन ये जो फॉर्मूले हैं इस नेचर के उसमें। जैसे अब cos 48 डिग्री है, क्या मैं cos 48 को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूँ? यस, बिकॉज 90 में से अगर मैं 42 माइनस करूँगा 48 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, अब यहाँ से मेरे पास ये cos 90 माइनस ए की तरह है, यानी कि जब भी हमारे पास cos 90 डिग्री माइनस ए होता है, इस नेचर का कोई फॉर्मूला होता है, तो हम लिखते हैं उसको साइन ए। तो क्या मैं इसको साइन ए लिख सकता हूँ? यानी कि यहाँ पर साइन ए की जगह मेरा है 42 डिग्री, तो मैं 42 डिग्री लिखूँ, माइनस साइन 42 डिग्री तो है ही है, तो जितना ये है उतना ही ये भी है, ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, आंसर आया 0। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, टाइप थर्ड। चेंज कर देते हैं कलर कुछ, टाइप थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। टाइप थर्ड में हम लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें लेते हैं इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है 2 का पहला पार्ट, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। सॉरी, ये 67 डिग्री है, राइट, इट इज 67 डिग्री, और ये है 42 डिग्री, थोड़ा तेज़ लिखने में ऐसा हो गया, 23 डिग्री। ओके, नाउ देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूज़न। तो हम इसका, ये लेफ़्ट साइड है, ये है राइट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड में tan 48 को हम लिख सकते हैं कुछ 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको, और इस tan 23 को भी हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। हमने इन दोनों को, इसमें चार चीज़ें हैं, tan, तो पहले के दो मैंने चेंज कर दिए, और हमें इन फिगर से बिकॉज लग रहा है कि अगर हम इनको चेंज करेंगे तो समथिंग इनके इक्वल आ जाएगा। तो इनका ये थिंकिंग प्रोसेस में अगर हम देखें, ये इतने ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। tan 42, tan 67, अब हमें पता है tan 90 माइनस 42 कॉट होता है, कॉट 42, ओके, जो होगा कॉट 67 डिग्री या डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ रफ वर्क भी होने वाला है कुछ, क्योंकि मैं इस कॉट को, कॉट tan का अपोजिट होता है, तो इस कॉट को मैं लिखने वाला हूँ 1/tan 42, ठीक है, और इस कॉट को लिखना वाला हूँ मैं 1/tan 67, और बाकी इनको मैं ऊपर ही रखूँगा tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये हुआ, ये इंटू ये, यहाँ पर एक लाइन है ऐसे, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डेनोमीटर है। जब भी ऐसे होते हैं ये न्यूमरेटर डेनोमीटर में, इसका मतलब इससे, मतलब या ये इस वाले टर्म को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो जब डिवाइड करेगा दोनों सेम है, तो ये 42 है, ये 42 है, कैंसिल, और ये
1067 है, 1061 कैंसिल, तो आंसर आया 1। यानी कि अगर सेम नंबर या सेम टर्म्स ऊपर भी हो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में भी हो तो आंसर आता है 1। क्यों? हम उसको डिवाइड करते हैं, माना 8/8 होता अगर, तो हम क्या करते हैं 8 1 जा 8, आंसर कितना आता है 1। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन हमें एक चीज़ इसमें देखना है, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉट 40 अभी तक जो बिगिनर्स हैं कि कॉट 42 1042 का अपोजिट कैसे होता है, तो हम इन फॉर्मूले से ये भी समझ सकते हैं। आपने 90 डिग्री वाले एंगल में सीखा होगा कि 10, अगर मैं लिखूँ इसका 10A निकालूँ मैं, 10A, ये A है माना, ये B है, ये C है, तो 10A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। ओके, AB होगा, ये 10 वाला फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ। अब जब हम B निकालते हैं, अब इसमें भी आपने देखा होगा कि जब अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, पहला वाला जब हमने देखा था, उसमें भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं इसके उस वाले इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था, आपको उसमें हमने देखा था कि 10A इक्वल टू होता है BC/AB। अभी मैं वही बना रहा हूँ, BC/AB, या ये वाला जो ऊपर है उसमें देखा था BC/AB लिखा था हमने, जो मैंने ऊपर लिखा है। और इसके इक्वल मैंने क्या लिखा था, कॉट 90 डिग्री माइनस A। ओके, कॉट 90 डिग्री माइनस A लिखा था। और उधर मैंने आपको बता दूं कि कॉट A इक्वल टू मैंने लिखा था AB/BC, जो मैंने लिखा था 1090 डिग्री माइनस A के। ठीक है, 1090 डिग्री माइनस A के। ओके, तो इसमें आप दोनों में आप देखना कि 10A मैंने जब लिखा BC/AB, तो इसका फॉर्मूला था 90 डिग्री माइनस A, कॉट 90 डिग्री माइनस A। जब मैंने कॉट A लिखा तो इसका आंसर था 1090 डिग्री माइनस A। लेकिन आप कॉट A से अगर आप इसकी तुलना करोगे, यह है AB/BC, जबकि यह है BC/AB। ये देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं ये वाले। जस्ट पहले मैंने फर्स्ट वाले पेज में जो मैंने बताया था, फर्स्ट सेकंड पेज में आप देखेंगे जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे थे, आप ऐसे कंपेयर करोगे तो कॉट A 10A का अपोजिट है। ठीक है, और आने वाले एक्सरसाइज में आप सीधे सीधे इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे कि 10A अपोजिट होता है कॉट का, साइन कॉसेक A का अपोजिट, जो मैंने फॉर्मूले में बताया था वो कैसे अपोजिट होता है। इन एंगल्स को मेजर करने का जो हमारे पास मेथड है, उससे हम ये सीखते हैं कि ये अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट तो अभी हमने सीखा था टाइप 3, अब टाइप 4 की तरफ चले जाते हैं। टाइप 4 में मैं लिख लेता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो है 10(2A) इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ तक आते आते आपकी चीज़ें बहुत आसान हो गई होंगी। यहाँ पे ये लिखा कि 2A जो है एक्यूट एंगल है, ये जो एंगल है आपका क्या है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेसर। तो उसको हम, यानी कि इसकी वैल्यू जो एक्यूट एंगल है ऑलवेज ग्रेटर होगा 90 डिग्री से। ठीक है, और ऑलवेज लेस होगा 0 डिग्री से, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 डिग्री से और लेस होगा 90 डिग्री से, यानी कि इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। ओके, तो ये एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम देखो कंपेयर करें इनको, तो कैसे ये सॉल्व होगा ये हम देखते हैं। ये टाइप 4 है हमारा, कि इसको हम कैसे करें। तो क्या ये 10(2A) है, ये कॉट है, दोनों का इसका और इसका कंपैरिजन करना है हमें। क्योंकि ये 10 है, कॉट है, दोनों का कंपैरिजन सीधे सीधे तौर पे नहीं हो सकता है। अगर हम इस 10 को
कॉट के टर्म्स में चेंज करें या इस कॉट को tan के टर्म में चेंज करें, देन कंपैरिजन इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें एक जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम अभी हमने सीखा था कि अगर हम tan 90 डिग्री माइनस ए लिखते हैं तो हम उसको cot a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारा ये tan 2a cot 90 डिग्री माइनस ए होता, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर ये भी सीखा था हमने, cot 90 डिग्री माइनस ए होता है हमारे पास, तो हम उसको tan a लिख सकते थे अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे थे। तो यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस ए है, इस फॉर्म में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, इस tan 2a को। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ tan 90 माइनस 2a, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, tan 2a, बिकॉज यहाँ पर a नहीं है, उस a की जगह 2a है। जैसे मैंने cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan a लिखा था, क्योंकि यहाँ a था फॉर्मूला में, इसको हम tan a लिख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो tan cot 90 माइनस 2a को मैं लिख सकता हूँ tan 2a। ओके, तो क्यों ना मैं इस tan 2a की जगह ये लिख लूँ। तो मैं इस tan 2a की जगह इस tan 2a की जगह मैं लिख लेता हूँ cot 90 डिग्री माइनस 2a, और इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ cot a माइनस 18 डिग्री। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ बिकॉज दोनों तरफ cot है। तो इक्वल का मतलब है कि इस तरफ की वैल्यू और इस तरफ की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, यानी कि जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा उतना ही ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैलकुलेट करके सेम आएगा तो जो वैल्यू ये है, जो एक एंगल है वही एंगल ये है, तभी तो वह इक्वल आएगा। भाई खाली कॉट की कोई वैल्यू नहीं है, कॉट के पीछे अगर हम कोई एंगल लगाएंगे तब वो कॉट की वैल्यू को एक्सप्रेस करेगा, और जब हम इसके पीछे कोई एंगल लगाएंगे वो वैल्यू को एक्सप्रेस करेगा, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी। इस वैल्यू को जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू के इक्वल आएगी। तो डेफिनेटली इस कंपैरिजन से मतलब है कि 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल होगा a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस 2a, यहाँ भी मैं कर देता हूँ प्लस 2a। उसका रीज़न ये है कि देखो ये माइनस 2a हो गया, ये प्लस 2a, दोनों कैंसिल, प्लस प्लस दोनों और कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट हमें अपने कन्वीनियंट के लिए, ये है कन्वीनियंस के लिए अपने ये बनाना पड़ता है। 90 डिग्री इक्वल टू a, अब 2a ये है, एक ये है, तो 3a हो गया ना, माइनस 18 डिग्री। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लस 18 डिग्री, यहाँ भी मैं लिखूँ प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे इस वाले राइट साइड में, तो यहाँ 90 प्लस 98 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 108 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 3a। इसका मतलब ये हुआ 3a, सॉरी हम लिखने वाले हैं इसको, इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू 108 अपॉन 3। 3a इक्वल टू 108 डिग्री, इट मीन्स a इक्वल टू 108 अपॉन 3। 3 से इसको काटो, 3 3 जा 9, बैलेंस इज 1, रेस्ट इज 1 या बैलेंस इज 1, जो भी आप कहना चाहें। 18, 3 6 जा 18, तो आंसर आया 36 डिग्री। इसमें क्वेश्चन यही था कि हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a's वैल्यू इज 36 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप 5 कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम 10 5 कर दें तो 5 थोड़ा सा इसका नेचर और उनसे अलग है। इसमें ये क्वेश्चन 6 वाला है एनसीईआरटी का टाइप, इसको आप हमने कौन सा टाइप, अभी हमने टाइप 4 है, ये टाइप हमारा 5 मान लेते हैं, टाइप 5 मान लेते हैं। ओके, इस टाइप 5 में क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ ए एंड बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, सेम एक्सरसाइज, कि हमारे पास तीन एंगल हैं ए बी एंड सी। ये किसी
ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इंटीरियर, सॉरी मिक्स जैसा हो गया। तो ये हो गया हमारे किसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का निशान है, इसके इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दिया है। तो ये कहता है कि प्रूफ करो कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो बिगिनर हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कहाँ से थिंकिंग को कहाँ से हम शुरू करें, ये साइन कॉस कहाँ से आ गए, ये हमने क्यों रखे। तो इन सब का सॉल्यूशन एक है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये कह रहा है बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, जो भी है, लेकिन हमें तो अगर हम ट्राइंगल कहें हमें इसका एक कंडीशन पता है कि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा है, अगर ये एंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ट्रायंगल की कंडीशन ये होती है कि इसका सम करें तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो वो कंडीशन हमें आती है, हमें इतना आता है बस इसमें, बाकी हमें क्या पता कि इसमें ये कैसे हुआ है। तो हम इतने से, इस छोटे से स्टेप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ ए बाई टू है, तो हम बी प्लस सी इसको यहाँ रहने देते हैं, ए उस तरफ हम कर देते हैं कन्वर्ट। तो बी प्लस सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, ये आसान है इतना लिखना। तो आगे का हम इसको कैसे करें, और उसके बाद हम क्या करते हैं इसका कि हम इसको कुछ ऐसा लिख लें, यहाँ अगर 2 लिखा है, मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं, तो 2 से डिवाइड करूं, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, दोनों ओर साइन ले लूं इनका, ऐसे इस तरह से, मतलब दोनों ओर मैं साइन ले लेता हूं, कहने का मतलब मैं साइन लिख लेता हूं, ये एंगल है, दोनों ओर साइन लेने पर ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह का कुछ। और जब साइन लूँगा तो मैं ये फिर आगे हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू, जिससे हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू साइन, अब ये 2 इसके साथ भी डिवाइड है, इसके साथ भी डिवाइड है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो हम लिख सकते हैं उसको कॉस ए, जैसे अभी हमने सीखा था। ओके, बट यहाँ पर साइन 90 माइनस ए बाई टू है, इस यहाँ पर ए था, यहाँ ए बाई टू है, तो ए की जगह हमें ए बाई टू लिखना है, तो हम लिख सकते हैं उसको कॉस ए बाई टू, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू, और यहाँ है साइन बी प्लस सी बाई टू, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल है कॉस ए बाई टू, यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो ये प्रोसेस आपको आई होप कि समझ में आया होगा, आपको अपने थिंकिंग को और कैसे फॉर्मूले के साथ सिंक करते हुए हमें सॉल्व करना है, ये आपने सीखा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे फिर से आपको समझाने की, और मैं अपने इस वे को इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।